माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल लूकस के सुसमाचार का इंट्रोडक्शन में कौन इस सुसमाचार को लिखा और लूकस को क्यों हम लोग ट्रेडिशनली इसका लेखक के रूप में स्वीकार किया है, उसके लिए इंटरनल बाइबल के अंदर से क्या सबूत है, बाइबल के बाहर का क्या सबूत है, और सुसमाचार का क्या विशेषता है और लूकस का क्या विशेषता है, ये सब हम लोगों ने कल के क्लास में मनन चिंतन किया। आज लूकस के सुसमाचार का ईश शास्त्र क्या है, इसको हम लोग आज सीखेंगे। बहुत ही गहराई से पढ़ने वाला और बहुत ही गहराई से इसको समझना भी चाहिए हम लोगों को। हमें हमारे हृदय स्पर्श करने वाला कुछ बातें हम लोगों को यदि इसका ईश शास्त्र को समझ लेगा, हमें इस लूकस के सुसमाचार से मिलेगा। लूकस के सुसमाचार लिखने वाला लेखक लूकस, इसको लिखते वक्त किस रीति से इसको लिखा, इस शास्त्र को किस प्रकार प्रस्तुत किया, उसकी उस सुंदरता को आज हम लोग जानने जा रहे हैं। उनके इस शास्त्र हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकता है। 4 भागों में सबसे पहला लूकस के सुसमाचार का वे थियोलॉजी कहते हैं। वे थियोलॉजी जो मार्ग, जो रास्ता का ईश शास्त्र। हमें मालूम है पुराना विधान में इस्राएलियों का जीवन मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके मूसा नबी के अगुवाई में इस्राएली जनता 40 वर्षों तक कनान की ओर एक यात्रा किया। उस यात्रा को हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक यात्रा के साथ अनेकों बार हम तुलना करते हैं। उसी प्रकार इस पवित्र सुसमाचार पढ़ते वक्त ईसा मसीह मनुष्य रूप धारण कर मनुष्य बनकर के संसार में जो रहा, उनके जीवन को भी एक यात्रा के रूप में दर्शाया है। लूकस ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस यात्रा को 10 अध्यायों में लिख करके समझाया, बहुत ही सुंदर तरीके से। और उस रास्ते में यात्रा करते करते अपने शिष्यों को और जिन जिन प्रदेशों में वो जाते हैं उस प्रदेश के लोगों को, कुछ घरों में प्रवेश कर रहा है, वहां रास्ते में चलते चलते देने वाला सुसमाचार, उस ईश शास्त्र को स्वर्ग की उस यात्रा की ओर कंपेयर करते हुए लूकस ने इसकी रचना किया है। इसलिए उसको वे थियोलॉजी कहते हैं। वे थियोलॉजी कहते हैं, रास्ते का या मार्ग का ईश शास्त्र। दूसरा,
दूसरा इसको बैंक्वेट थियोलॉजी कहते हैं। बैंक्वेट माने जो भोज या दावत। दावत में जो ईश शास्त्र किसी भी सुसमाचार में इतना अधिक दावत के विषय में, बैंक्वेट के विषय में हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन लूकस के सुसमाचार में सबसे ज्यादा 14 बैंक्वेट एक्सप्लेनेशन, चाहे वो कहानी के रूप में समझाया हो या हकीकत में प्रभु जो भोज में जो सम्मिलित होकर के जो कार्य किया हो, इस प्रकार का हम लोगों को इसके अंदर मिलेगा। उसको बैंक्वेट थियोलॉजी कहते हैं। उसका एक एक का हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आगे जाएंगे। तीसरा जो ईश शास्त्र हम लोगों को जो मिलता है वो है मुक्ति का ईश शास्त्र, साल्वेशन थियोलॉजी। ये मुक्ति केवल यहूदियों के लिए या किसी एक जगह के लिए नहीं, सब लोगों के लिए मुक्ति मिलेगा। यह है लूकस का थियोलॉजी। अभी चौथा, अन्य कई बातों पर, स्पेशल बातों पर जो लूकस है अपने सुसमाचार में वो क्या बोलते हैं, स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। उदाहरण के लिए पवित्र आत्मा की कुछ टीचिंग मिलेगा, प्रार्थना के विषय में कुछ टीचिंग मिलेगा, या स्त्रियों को जो महत्व दे रहा है उसके विषय में टीचिंग मिलेगा, या दरिद्र, कमजोर, पीड़ित लोग उनका साथ देने का विषय में हम लोगों को मिलेगा। इस प्रकार का कई ईश्वर का जो स्पर्श मिलने वाला जो बातें, ऐसे कुछ ईश शास्त्र उसको फोर्थ कैटेगरी में रखा हुआ है। उसको मतलब थियोलॉजी ऑफ लूक हम लोग 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले वे थियोलॉजी, सेकंड बैंक्वेट थियोलॉजी, थर्ड साल्वेशन थियोलॉजी, और चौथों में जो बाकी सब मिल करके ये हम लोगों को सुसमाचार के अंदर देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो एक एक कर करके हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी उस थियोलॉजी में जाएंगे। सबसे पहले वे थियोलॉजी। वे थियोलॉजी के अंदर हम लोग देख सकता है एक रास्ता, एक यात्रा। जैसे मैंने बोला है, हमारा जीवन भी एक यात्रा है। इसी प्रकार ईसा मसीह का ये जो सुसमाचार की यात्रा है, गलीलिया से शुरू होकर के यरूशलेम तक का एक यात्रा, वहां से फिर दुख, पीड़ा, मृत्यु और स्वर्गारोहण, इस प्रकार एक यात्रा के रूप में दिखा रहा है। यदि हम लोग देखें लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 51 में, 9:51 में यरूशलेम की इस यात्रा शुरू होता है, और अध्याय 19 वाक्य 27 में, 19:27 में ये यात्रा यरूशलेम पहुंचता है। इसका मतलब करीब 10 अध्यायों में संत लूकस ने यात्रा करने वाला प्रभु और उसके बीच का जो कार्य लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति यात्रा करता है, उसका एक लक्ष्य होता है, जाने वाला, सफर करने वाला कुछ रास्ता, कुछ जगह, ये सब होता है। ये सब हम लोगों को लूकस के सुसमाचार के अंदर मिलेगा। ईसा मसीह को एक लक्ष्य था। क्या था? क्रूस मृत्यु। इसीलिए गलीलिया से यरूशलेम की ओर, उस लक्ष्य की ओर, क्रूस मृत्यु के लिए वो जाता हुआ हम लोगों को इस यात्रा विवरण में वे थियोलॉजी के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरी बात है, लूकस का सुसमाचार शुरू होता है मंदिर में, अंत भी होता है मंदिर में। उस समय पर एक ही मंदिर होता था, यरूशलेम मंदिर। शुरू हुआ यरूशलेम मंदिर में। हमें मालूम है सक्रियस वहां प्रभु का वेदी के सामने दुबार्पण करते हुए प्रार्थना करने वाला उस सक्रिय से शुरू होता है। यरूशलेम मंदिर से यह सुसमाचार शुरू हो रहा है।
इसके बाद यरूशलेम में ही मंदिर में प्रभु यीशु मसीह का जो लास्ट समय वहां पर वो अंत करने वाला। यदि मत्ती का सुसमाचार या मार्कुस का सुसमाचार देखेंगे, उनका मृत्यु के बाद दर्शन सब गलीलिया में वापस, वहां स्वर्गदूत ने उन महिलाओं से कहा शिष्यों को गलीलिया जाने के लिए, वहां वो दर्शन देंगे करके। लेकिन हम लोगों को लूकस के सुसमाचार के अंदर यरूशलेम में ही मृत्यु हुआ, यरूशलेम में ही ये दर्शन हो रहा है। ये माउस जाने वालों को भी वापस यरूशलेम में लेकर के आ रहा है। इसका मतलब सारे घटना कहाँ, यरूशलेम में होना जरूरी था। उसी यात्रा में प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, विशेषकर स्वर्ग राज्य के विषय में उनको सिखाते हैं। ये महत्वपूर्ण एक बात है। और इस्राएल जनता का उस यात्रा के समान इस यात्रा को भी संत लूकस वही मद्देनजर रखते हुए इसका लेख किया है, इसको लिखा है। दूसरा, बैंक्वेट थियोलॉजी, अर्थात जो भी प्रीति भोज या दावत का कहानी बताया है या स्वयं ईसा मसीह सम्मिलित हुआ। लूकस के सुसमाचार के अंदर कुल मिलाकर के 14 जगहों पर इस प्रकार का प्रीति भोज या दावत के विषय में, बैंक्वेट के विषय में लिखा हुआ है। कुछ बैंक्वेट हकीकत में हुआ, कुछ वो कहानी के रूप में इसको बताया। स्वर्ग राज्य के विषय में बताने के लिए वो कहानी के रूप में भी इसको सुनाया, दृष्टांत के रूप में। ईसा मसीह इस प्रकार दावत में भाग लेता था, इसलिए फरीसी लोग ईसा मसीह के विषय में लूकस का सुसमाचार दिया है 7 वाक्य 34 में 7:34 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में बोलते हैं, ये तो पेटू और पियक्कड़ व्यक्ति है, नाकेदार और पापियों के साथ खाने पीने वाला व्यक्ति। इस प्रकार बोलने का कारण इस लूकस के सुसमाचार के अंदर 14 जगहों पर इस प्रकार का दावत के विषय में वर्णन किया हुआ है। इसके पीछे का एक कारण ये है, एक ग्रीक संस्कृति है। ग्रीक संस्कृति है दावत के साथ बातचीत चलाना, टीचिंग्स चलाना। हमें भी मालूम है हमारे नेतागण इसी प्रकार प्रीति भोज रखते हैं। कोई वीवीआईपी विदेश से जो आते हैं या हमारे नेतागण विदेश में जाते हैं, वहाँ सब इस प्रकार का बैंक्वेट होता है और उसके बीच में कुछ डिस्कशन चलाता हुआ पाते हैं। ये सब यहीं से उठाया हुआ है। कहा जाता है कि ग्रीक कल्चर में था इस प्रकार का बैंक्वेट रखना, उसके बीच में चर्चाएं चलाना। तो ईसा मसीह ने इस प्रकार का प्रीति भोज या दावत के द्वारा अनेकों घटनाएं, शिक्षाएं दी है, अनेकों शिक्षाएं। सीधी सी बात है, यदि एक प्रीति भोज में कोई भाग ले रहा है, केवल एक ही कैटेगरी का लोग नहीं है, उसमें छोटे लोग बड़े लोग सब होता है। ईसा मसीह इसके द्वारा एक बराबरी का, सब लोग छोटे बड़े कोई नहीं है, सब बराबर का है, एक ही भोजन खा रहा है, एक ही टेबल में बैठा है। इस प्रकार एक प्रकार का समत्व, बराबरी लेके आने के लिए इसको इस्तेमाल किया। इसके द्वारा भ्रातृ प्रेम को बढ़ाता है। दावत में बुला करके दुश्मन लोग, अन्य देश के लोगों को भी दावत में बुलाया, पार्टी में बुला करके पार्टी करते हुए, बातचीत करते हुए मेल मिलाप में जाना, ये एक मेल मिलाप में लेके आने वाला कार्य है। दावत में निमंत्रण देना, भाई भाई के बीच में अगर शत्रुता है, घर में एक शादी कुछ ऐसा हो गया, विवाह में बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, दावत के द्वारा वहाँ पर प्रेम
वो नफरत हटता हुआ मिलते हैं। ईसा मसीह ने इसके द्वारा, इस बैंक्वेट थियोलॉजी उनका ये था, ये आपस में भ्रातृ प्रेम बढ़ाए। दूसरा, जो गरीब तिरस्कृत लोग हैं उनके बीच में है, जैसे फरीसी लोग ईसा मसीह के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो नाकेदार और पापियों के बीच में बैठ रहा है, खा रहा है। तो इस प्रकार उन फरीसी जो अपने को ऊंचा मानते हैं, उनके लेवल में, उनके द्वारा जो नीच लोग जो समझ रहा है, उनको भी उसी स्टैंडर्ड में, उसी आदर सम्मान में लेकर के आने के लिए प्रभु ऐसा आदर देता है, ये सिखाने के लिए ये दावत का ये घटनाएं, ये बैंक्वेट थियोलॉजी को लूक ने इस्तेमाल किया। और इसके बीच में हम लोगों को लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 में वाक्य 36 से पढ़ने के लिए मिलता है। 7:36 ऑनवर्स, एक पावनी स्त्री, एक भोज के बीच में ही था, एक दावत चल रहा था वहां आकर के वो पावनी स्त्री, उस शहर का सबसे बड़ी पावनी स्त्री, पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। देखो, ऐसे जगह पर उनको पाप मुक्ति देने का, वो भी ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में साल्वेशन इतिहास का भाग है, ये दिखाने का एक अवसर। और स्त्रियों को जो मान सम्मान यहूदी नियम के अनुसार, विशेषकर जो फरीसी जो लोग सब जो है स्त्रियों को बिल्कुल तुच्छ मानता था, इसलिए पुराने विधान में स्त्रियों की गिनती नहीं होता है, उनका आदर सम्मान नहीं हो रहा है, उनको गुरुओं के चरणों में बैठ करके सुनने का अधिकार नहीं। ये सब हम लोगों को मालूम है। बथानिया में मार्ता और मरियम, वो मरियम प्रभु के चरणों में बैठी हुई थी। इस प्रकार वचन सुनने का, पाप क्षमा प्राप्त करने का सब अवसर यहाँ बैंक्वेट थियोलॉजी के अंदर लूक ने इस्तेमाल किया। उसी प्रकार लूकस को सुसमाचार अध्याय 19 में अगला एक पापी नाकेदार सक्खेऊस के विषय में वर्णन किया है। प्रभु उनके घर में जाने के कारण उनका मन परिवर्तन हो रहा है, अपना धन संपत्ति गरीबों को दे रहा है, और ईसा मसीह वहां पर घोषणा करता है, इस प्रकार वो स्वर्ग राज्य के योग्य बन गया है। देखो, कई ऐसे ऐसे टीचिंग, वहां पर एकता, मित्रता, वहां पर उसको प्रभु जो गरीबों को देना, बांटना, इसमें प्रभु इस बैंक्वेट जो अवसर है, जो प्रीति भोज का जो अवसर है, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और वहां बैठ करके आने वाले युग के विषय में, अर्थात स्वर्ग राज्य के विषय में भी कई जगहों पर वो सिखाया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 14 के अंदर 2 इस प्रकार का बैंक्वेट वर्णन दिया हुआ है, स्वर्ग राज्य के विषय में बताने के लिए। तो इस प्रकार बैंक्वेट थियोलॉजी। तीसरा विभाग है साल्वेशन थियोलॉजी, मुक्ति का ईश शास्त्र। जैसे लूकस के सुसमाचार का इंट्रोडक्शन से ही मैंने बोला है, केवल एक प्रदेश के लिए, एक जनता के लिए, केवल यहूदी के लिए नहीं, लूकस के नजर में यहूदी, गैर यहूदी, एक प्रदेश ही नहीं, गलीलिया, यूदया और समारिया और दुनिया के अंतिम छोर तक सुसमाचार को लेकर के जाने वाले व्यक्ति, अर्थात मुक्ति सबों के लिए है, मुक्ति सबों के लिए है। इसका जो ईश शास्त्र हम लोगों को लूकस के सुसमाचार के अंदर मिलेगा। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, स्वर्गदूत वो जो संदेश दिया, लूकस को सुसमाचार दिया है 2 वाक्य 10 में, वो चरवाहा लोगों को संदेश सुना करके बोला, मैं आप लोगों को सबों के लिए आनंद का संदेश। देखो, केवल एक व्यक्ति के लिए, एक जगह के लोगों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए आनंद का, खुशी का संदेश, अर्थात हमारे मुक्तिदाता क्रिस्त का जन्म हुआ, ये संदेश सुनाया। अर्थात ईसा मसीह का आगमन सारे संसार के लिए आनंद का है। और उसी प्रकार ईसा मसीह
जो गैर यहूदी क्षेत्र में भी जाकर के अध्याय 2 वाक्य 32 में भी ये विजातियों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी मुक्ति का संदेश है, ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 8 वाक्य 26 से 39 तक हमें मालूम है गरसनियों के देश में वहां सब वो गैर यहूदी क्षेत्र है, वहां पर भी जाकर के जो शैतान के वश में पड़े हुए लोगों को मुक्ति दे करके उस मुक्ति कार्य में उन्हें भी सम्मिलित करता हुआ लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 47 या प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 8 में जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम यरूशलेम, यूदा प्रदेश, समारिया और दुनिया के अंत तक इस संदेश को सुनाना बोल करके, अर्थात एक प्रदेश या एक जाति, एक समुदाय के लिए नहीं, लूकस के नजर में क्रिस्त के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला मुक्ति सब लोगों के लिए, जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करेंगे उन सबों को मुक्ति मिलेगा, ये शास्त्र लूकस देता है। चौथा, जैसे मैंने बोला है लूकस के सुसमाचार के अंदर अन्य मेन कुछ सब्जेक्ट्स है, चाहे पवित्र आत्मा के विषय में क्यों ना हो, ईसा मसीह पर पवित्र आत्मा उतर रहा है, गर्भस्थ बच्चा एलिजाबेथ के गर्भ में, योहन में पवित्र आत्मा उतर रहा है, इस प्रकार पवित्र आत्मा के विषय में, और इसका समाप्ति भी ऐसे है, पवित्र आत्मा जब तक सबों पर नहीं आएगा तुम प्रतीक्षा करो, इस शहर को छोड़ करके नहीं जाना, अर्थात यरूशलेम छोड़ करके नहीं जाना जब तक पेंतिकोस्त नहीं होगा। इस प्रकार पवित्र आत्मा को गहराई से सिखाने वाला एक सुसमाचार, और साथ ही साथ प्रार्थना के विषय में ईसा मसीह के स्वयं की प्रार्थना, वो सुबह उठ करके प्रार्थना करता था, एकांत में जाकर के अकेला जाकर के कहीं प्रार्थना कर रहा है, और कुछ कार्य करने के पूर्व में प्रार्थना कर रहा है, और कार्य समाप्त होने के बाद अकेला पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहां पर पिता से प्रार्थना करने वाला, और प्रार्थना करने वाला प्रभु अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाता हुआ, इस प्रकार एक प्रार्थना का किताब भी है ये लूकस का सुसमाचार। और लूकस के सुसमाचार के अंदर अनेकों जगहों पर स्त्रियों को मान सम्मान देता हुआ, अध्याय 8 वाक्य 2 के अंदर ईसा मसीह के जो चेले लोग, फॉलोवर्स में स्त्रियों का नाम भी शामिल था। इसका मतलब जो 72 शिष्य लोग, उस शिष्य गण में ईसा मसीह के कार्य, सेवा कार्य में शिष्य बनकर के चलने वालों में स्त्रियों का ग्रुप भी था। ये साफ साफ लिखा हुआ, स्त्रियों को सिखाता हुआ, स्त्रियों को आदर सम्मान देता हुआ, सब हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। और गरीबों के साथ, और शोषित पीड़ित लोग, और जो फरीसी लोग, सदूकी लोग जिसे तुच्छ मानते हैं, नाकेदार, ऐसे पापी है, ऐसे लोगों के साथ देता हुआ, उनको आदर सम्मान देता हुआ हम लोगों को मिलते हैं। जिस प्रकार एक पुरुष को आदर है उतना ही आदर स्त्री को भी देता हुआ। इसलिए जोड़ा जोड़ा में भी कई जगहों पर सक्रियस के साथ एलिजाबेथ को जोड़ करके, और सिमोन जब मंदिर में आकर के ईसा मसीह को जो दर्शन कर रहा है, उनका भविष्यवाणी कर रहा है, उसी के साथ हन्ना नाम की महिला को भी जोड़ दिया, वहां आ रहा है, प्रभु को उठा रहा है। तो इस प्रकार केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री भी प्रभु का दर्शन किया, प्रभु की स्तुति किया, प्रभु की सेवा किया। केवल पुरुष लोग ही डिसाइपल में नहीं, इसीलिए लूकस को सुसमाचार अध्याय 8:2 में कुछ स्त्रियों का नाम भी लिखा हुआ है उनका डिसाइपल गण में। तो ऐसा हम लोगों को अनेकों जगहों पर स्त्रियों को साथ में पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह का क्रूस उठा करके जाने वाले उनके साथ में स्त्रियां साथ में था। मृत्यु के समय पर स्त्रियों का नाम लिखा हुआ है, कौन कौन वहां उपस्थित था। ईसा मसीह को इस प्रकार फॉलो करने वाला और पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते हुए जो प्रार्थना करने वाले, प्रेरित अध्याय 1 के अंदर, उसके अंदर भी प्रभु को फॉलो करते हुए जो यरूशलेम तक जो आया है,
उनका नाम में स्त्रियों का नाम, माता मरियम का नाम सब सम्मिलित किया हुआ। तो ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अभी लूकस का सुसमाचार का रचना कब हुआ? कई बाइबल शास्त्री लोग कई प्रकार का टाइमिंग दे रहा है पढ़ने के लिए। अगर हम पढ़ेंगे कई टाइमिंग बताता हो। एक सबसे पहली बात है, हाँ, बाइबल के अंदर यरूशलेम मंदिर को गिराया, ये सब नहीं लिखा हुआ है। और दूसरी बात है, जो नीरो क्रिस्तियों के ऊपर आक्रमण किया, इसके विषय में सब वर्णन नहीं किया। इसका कारण है, इस नीरो के समय से पहले अर्थात AD 64 के पहले इसका रचना किया। ये कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ना मत्ती, मार्कुस, लूकस किसी के अंदर ये सब नीरो का नाम नहीं है, ना यरूशलेम मंदिर गिरा दिया कर करके नहीं लिख रहा है। तो ये जो बोल रहा है वो संभव नहीं है, लेकिन कुछ बाइबल शास्त्री लोग उसको बताते हैं। दूसरा, इसके इंट्रोडक्शन में जो लिखा हुआ है लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा 1 से 4 तक का जो इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ, उसमें ये जो लेखक है, लेखक लिखने के पूर्व में ईसा मसीह के साथ जो देखने वाला सुनने वाला व्यक्तियों के द्वारा कुछ रचना किया है वो हमारे पास उपलब्ध है करके बोल रहा है। किसके विषय में? मार्कुस ने जो सबसे पहले लिखा हुआ मार्कुस का सुसमाचार, और दूसरा मत्ती का सुसमाचार। मत्ती 12 डिसाइपल में अपस्टल में एक था। मार्कुस के विषय में हम लोग ने मार्कुस का सुसमाचार के अंदर पढ़ते वक्त मार्कुस के घर पर लास्ट सपर हुआ, और मार्कुस गत्सेमनी वाटिका में भी था। ये सब इसका मतलब ईसा मसीह को देखने वाला, अनुभव करने वाला और आदिम कलीसिया का सदस्य, और मार्कुस की माँ जो मरियम है वो उनके विषय में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो मार्कुस का सुसमाचार और मत्ती का सुसमाचार उनके सामने था करके लिखा। इसका मतलब है इनके रचना काल के बाद, मत्ती का और मार्कुस का रचना काल के बाद लूकस का सुसमाचार लिखा है। इसलिए करीब AD 70 में इसका रचना हुआ होगा, ये कुछ लोग मांग करते हैं। अभी तीसरे एक और कैटेगरी है, संत पौलुस के कुछ पत्र का अगर हम देखेंगे और सुसमाचार और प्रेरित चरित्र, उसमें लिखा हुआ कुछ डिटेल्स देखेंगे। कुछ बातें यहाँ वहाँ हम लोगों को एकदम एक्सैक्ट सही रूप से नहीं दिखता है। चाहे यात्रा का वर्णन हो, चाहे काम का वर्णन हो, ये सब एक्सैक्ट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कहा जाता है ये लूकस का सुसमाचार और प्रेरित चरित्र, और रोम में संत पॉल जब वहाँ गिरफ्तार था, वहाँ पर हमें मालूम है लूकस भी पहुंचा था। इसके बाद वहाँ एक रोमन कलीसिया था, उस कलीसिया में रह करके बाद में AD 80-85 के समय पर लूकस ने इसकी रचना किया है। ये आजकल के जो आधुनिक ईसाई शास्त्री लोग, जो मॉडर्न थियोलॉजियंस जो है, ये मांग करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड टाइम अर्थात लूकस का सुसमाचार का रचना काल 80-85 के बीच में हुआ, इसको स्थापित करते हैं। और इसका रचना का स्थान रोम ही मानते हैं। और हो सकता है लोग वापस अंत्योक आकर के अर्थात सीरिया देश आकर के वहाँ पर भी रचना किया होगा। ना इसका समय को देखना, ना कहाँ बैठ करके लिखा, ये देखने की जरूरत है। लेकिन लूकस का सुसमाचार किस लिए लिखा और क्या संदेश दे रहा है, इस पर ज़्यादा हमें जोर डालने की ज़रूरत है। आज के क्लास को खत्म करते करते इस लूकस का सुसमाचार की घटना को थोड़ा बता करके समाप्त करूंगा कल से, ताकि हम लोग अध्याय 1 से थोड़ा
गहराई से पढ़ करके जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार में जो कुछ देखा उसको हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, और कुछ नई बात यहाँ है तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा गहराई से पढ़ाई करेंगे। इसका विभाजन कैसे कर सकता है? लूकस का सुसमाचार में 24 अध्याय हैं, उसको 8 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 8 भागों में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 वाक्य 1 से 4 तक हमें मालूम है वो इंट्रोडक्शन था। अध्याय 1 का वाक्य 5 से लेकर के अध्याय 2 वाक्य 52 तक, चाहे वो संत योहन बपतिस्ता का या ईसा मसीह का जो जन्म के विषय में जो लिखा हुआ बात है, और अध्याय 3 वाक्य 1 से अध्याय 4 वाक्य 13 तक, अध्याय 3 1 से 4 13 तक ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ के लिए जो तैयारी, बपतिस्मा और जो शैतान के द्वारा जो परीक्षा, ये सब बात हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 4:14 से लेकर के अध्याय 9:50 तक, 9:50 क्यों बोला है? 9:51 से हमें मालूम है ये सब यरूशलेम की यात्रा शुरू कर रहा है। उससे पहले तक का जो परीक्षा, शैतान का परीक्षा खत्म होने के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर करके वह गलीलिया लौटे लिखा अध्याय 4:14 के अंदर, वहां से लेकर के यरूशलेम यात्रा शुरू होने तक, इसका मतलब ईसा मसीह का ये गलीलिया प्रदेश का जो सेवा कार्य, टीचिंग्स, जो भी घटना है वो लिखा हुआ भाग, अध्याय 4:14 से अध्याय 9:50 तक। 5वां भाग है अध्याय 9:51 से लेकर के अध्याय 19 वाक्य 27 तक। मैंने बोला वे थियोलॉजी, वो यात्रा करते करते यरूशलेम तक पहुंचने तक का वो घटना, ये 5वां भाग है। 6वां भाग में यरूशलेम पहुंचना और वहां का सेवा, वो कहां मिलेगा? अध्याय 19 वाक्य 28 से लेकर के अध्याय 21 वाक्य 38 तक। 1928 से 2138 तक यरूशलेम में रह करके वहां जो कार्य किया उसके विषय में। अभी अध्याय 22 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 23 वाक्य 56 तक, अर्थात अध्याय 22 और 23 अध्याय ईसा मसीह के दुख, पीड़ा, क्रूस मृत्यु, इसके विषय में लिखा हुआ है। अध्याय 24 में ईसा मसीह का जी उठना और स्वर्ग में जाने के विषय में वो सब वर्णन और दर्शन जो देना, वो सब यरूशलेम में है, उसके विषय में अध्याय 24 में। तो कल के क्लास में, अगला क्लास से हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर के अंत तक के बातों पर मनन चिंतन करना शुरू करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने लूकस के सुसमाचार का यीशु शास्त्र को और किस किस प्रकार इसका विभाजन किया उसके विषय में मनन चिंतन किया। बहुत ही सुंदर यीशु शास्त्र देने वाला एक सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार। अगला क्लास से हम लोग उसको गहराई से पढ़ाई करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।